गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बताएं आप सभी कैसे हैं। आप सभी का द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास नंबर 4 है। तो आप ध्यान रखें, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुके हैं, जिसको यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखें। बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि उसमें बेसिक, पहले क्लास में बेसिक आपको बताया गया है। ठीक है, तो वो बेसिक आपको देखना बहुत आवश्यक है। यदि आपसे बेसिक ही नहीं बनेगा तो आगे की क्लासेस क्या समझ में आएंगे, ये आप सभी जानते हैं। तो सबको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज हमारा क्लास नंबर 4 है और आई थिंक हो सकता है आज हमारा क्लास ये समाप्त हो जाए। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी वैकेंसीज आ चुके हैं, तो आप पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और कड़ी मेहनत करें ताकि औरों से अलग अंक लेके आएँ। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पर एकदम मस्त स्ट्रॉन्ग लेवल का मैथ पढ़ा रहा हूँ, एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देंगे। तो मैं ये आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आगे की क्लासेस का। तो आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कहीं से पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं आपको फ्री में ही यूट्यूब पर पूरा मैथ फाउंडेशन ही मान लीजिए आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यदि पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं, जो 1-2 चैप्टर हो गए हैं, तो आप उनको देख करके आप क्लियर कर सकते हैं कि किस टाइप के हमारे कंटेंट हैं। तो ठीक है, चलिए हम क्लास को ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें। जितेंद्र ने रुपए 7680 तीन व्यक्तियों एक्स वाई जेड को क्रमशः 15%, 12% और 10% पर क्या किए, उधार दिए। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ 960 रुपये मतलब ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो एक्स को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितेंद्र ने कुल रुपए 3 व्यक्तियों को कितने में दिए, 7680 रुपये तीनों को दिए, 15, 12 और 10% पर। ठीक है, वर्ष के अंत में उसे कुल सभी से कितना प्राप्त हुआ, 960 रुपये। ये मेन चीज़ है, ये चीज़ को आपने बना लिया तो प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, पहले के जैसे ही है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना ब्याज मिला है तो हम ये देखने वाले हैं। कितना ब्याज मिला है, तो हमें मिला है कितना, 960 रुपये। कितना, 960 रुपये कितने में, 7680 में। कितने में, 7680 में। तो 100% तो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा हम पहले निकाल लेते हैं कि तीनों में कुल कितना प्रतिशत उसको मिला। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये किससे कटने वाला है, 12 से कट जाएगा क्या, 12 अट्ठे 96 और ये 12 छंग 72, 4 12 चौक 48, हाँ 12 से कट गया। फिर 8 से 8 इक्कम 8, 8 अठाई 64, मतलब 1/8। ये कितना हो गया, ये कुल इज इक्वल टू आ गया 1/8 इंटू 100, मतलब कितना होता है, 12.5%। कुल हमें कितना ब्याज मिला, 12.5%। कितना मिला कुल, कुल हमें मिल गया 12.5%। इतनी बात आपको पता चल गया। अब हमें यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक को एक्स वाई जेड जो है, तीन व्यक्तियों को 15%, 12% और 10% में क्या दिए गए, उधार। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, इनको कितना दिया गया है, तो 15%, 12% और 10%। पहले हम ले लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों का पहले हम निकाल लेते हैं, तो x और y का, x अनुपात y। ठीक है, इनका निकाल लेते हैं, तो x को कितना मिलता है 15, y को कितना मिलता है 12,
और कुल मिलाकर कितना मिलता है 12.5। कितना 12.5। अब इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ये कितना आ जाएगा 0.5 और ये कितना आ जाएगा, या इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और इसमें घटाएंगे तो 15 में से 12 गया 3 और उसमें से और 0.5 गया तो 2.5 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट से पॉइंट गया, 5 1 कम 5, 5 से इसको उड़ा देंगे तो 5 1 कम 5 और 5 25। तो 1 अनुपाते कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 अनुपाते 5 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसको किसको ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एक्स और जेड को। किसको ले लेते हैं, एक्स और जेड को। हमें ये ध्यान रखना है कि बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी एक से छोटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम किसको ले लिए, अब एक्स और जेड को, सॉरी किसको लिए हैं, जेड को। तो एक्स का कितना है 15% है और जेड का कितना है, तो जेड का है 10%। कुल मिलाकर कितना है, तो कुल मिलाकर है 12.5। अब इसमें इसको घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो इससे कितना हो जाएगा, ये 2.5 और इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ये दोनों कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, जब इसको उड़ाएंगे, जब इसको उड़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1:1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है तो x को दी गई राशि, x यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, मतलब x को कितना मिला, 1 1। यहाँ भी x मिला है, एक x को 1 मिला है, यहाँ भी x को कितना मिला है, 1 मिला है। तो x को दी गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो x को दी गई राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले एक्स वाई जेड का क्या निकाल लेते हैं, सर्वप्रथम पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रेशियो। क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई जेड इनका पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तब तो समझ में आएगा। एक्स यहाँ एक है, एक यहाँ है, तो यहाँ कितना हो गया, एक्स का 2 हो गया, वाई का कितना हो गया, वाई का 5 हो गया और जेड का कितना हो गया, जेड का 1 हो गया। ये हमारा तीनों का क्या हो गया, रेशियो आ गया। ठीक है, अब बोला गया है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कितना है, कुल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 76 80। कितना, 76 80, 76 80। इसमें x को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको काटा पीटी करेंगे तो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8 0। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़। इसमें हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये तो तीनों व्यक्तियों को दिया है ना इतना, ये कितना दिया है, तीनों व्यक्तियों को दिया है। तीनों व्यक्तियों को कितना दिया है, तो ये दिया है 76 80 दिया है। फिर इसमें हमें तीनों को कितना मिलना चाहिए, 5 2 7 और 1 8, तो इसको 8 से काटना पड़ेगा। तो 8 8 9 72, 8 9 72 और 4 8 6 48 और ये 0 कट के इतना आया। तो एक की वैल्यू कितना आ गया, 960 आ गया। तो हमें निकालना है एक्स का, तो एक्स को कितना मिलना चाहिए, 2 हिस्सा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 छिक्का 12, 2 9 18 1 19, 1920 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी करना था, बाकी तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही था जो हम आपको पहले पढ़ाए हुए थे। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको करने में मजा आएगा। रुपये 126 प्रति किलो है, मतलब 126 रुपये प्रति किलो और 135 रुपये प्रति किलो की चाय को तीसरी प्रकार की चाय में 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलो हो तो तीसरी प्रकार का प्रति किलो मूल्य क्या होगा, तीसरी प्रकार की प्रति किलो मूल्य क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पे बोला गया है कि 126 रुपये क्या है, 126 रुपये प्रति किलो है, ठीक है, और 135 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया गया है, ठीक है। किससे? एक तीसरी प्रकार की चाय से मतलब क्या किया गया है, मिलाया गया है। वो कौन सा चाय है वो हमें नहीं पता है, कौन सा चाय हमें नहीं पता है। और तीनों का मूल्य कितना है, 153 रुपये प्रति किलो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। इन तीनों को क्या किया गया, मिलाया गया है, तो तीनों का मूल्य कितना हो जाता है, इतना। तो कितना, तीसरी प्रकार की चाय का जो है, इसका जो x का है मूल्य क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनुपात कितना दिया है कि तीनों का जो है अनुपात 1:1:2, मतलब इसका एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा, इसका 2 हिस्सा करके मिलाया गया है। कुल तीनों का कितना, तो 2 1 3 1 4, मतलब कुल हमारा 4 हिस्सा का यहाँ जो है, इसमें 4 का गुणा करेंगे। 4 के क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल 153 रुपये जो है तीनों का मिश्रण है, ठीक है, कुल मूल्य है, तो ये 4 का हो जाएगा, तब तो निकलेगा ना चारों का हिस्सा। चलिए अब आगे हम इसको क्या करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 126 प्लस हो जाएगा 135 प्लस हो जाएगा यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12। और चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 1 21, और 4 एकम 4 और 2 6, 612 हो गया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 612 माइनस 6 5 11 की 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 1 2, इतना घटाना है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 6 गया 5, ठीक है, और 6 में से 3 गया 3, 351 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 351, 351/2। तो जब इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। क्या आपको समझ में आया, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 175.5। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में मुझे डाउट के क्लियर करें, अपना डाउट शेयर करें, ताकि मैं आपको आगे की क्लासों में क्या है आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें क्लास को, ताकि हमें भी पढ़ाने में और ज़्यादा आनंदित हों, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, मज़ा आए। तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को क्या है, शेयर किया करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध तथा पानी, क्वेश्चन बढ़िया है, लेवल अच्छा है इसका, बताइए। जो बोल रहे होंगे इजी इजी क्वेश्चन है ना, करके इसको बताइए हमें। आंसर हमसे पहले कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। जो इस क्वेश्चन को कर लिया, मान लीजिए उसका लेवल अच्छा है, उसका इस बार तो कोई वर्दी रोक नहीं सकता है। और जो नहीं कर पाया है तो उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ध्यान से समझेंगे, उसका भी वर्दी मिलेगा। दूध तथा पानी भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता, दूध तथा पानी से भरे हुए, दूध तथा पानी से, ऐसा होगा, दूध तथा पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2:1 है। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 और 4:1 है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे।
हमें यहाँ कह रहे हैं कि 3 बर्तन से भरा हुआ है क्या, एक मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर, कितना, ठीक है। और फिर दूसरा बर्तन है जिसमें क्या है, जिसमें क्या है मिल्क एंड वाटर, एक तीसरा बर्तन है जिसमें क्या है मिल्क एंड वाटर। क्रमशः अनुपात कैसे भरे हैं, तो यहाँ 5:2 में भरे हैं, यहाँ पे भरे हैं 4:1 में, और यहाँ भरे हैं 4:1 में, ठीक है। अब हमें पहले तो क्या करना है, ये तीनों को जो वैल्यू है इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बता दें 5 और 2, यहाँ पे कितना है टोटल, यहाँ पे कितना है टोटल, यहाँ पे टोटल है 7, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5। तो क्या इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 35 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, 35 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 35 बनाने के लिए पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये 7 है, ठीक है, ये टोटल कितना है 7 है, ये 5 है, ये 5 है। तो 35 बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे 5 का गुणा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम 7 का गुणा, यहाँ पे करेंगे हम 7 का गुणा। इतनी बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इनको क्या है, तीनों बर्तनों से भरी हुई, तीन जो है दूध और पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता क्या है, 3, 2, 1 में है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे और 3 का, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम 2 का, यहाँ पे गुणा करेंगे 1 का, ठीक है। 3, 2, 1 का इसमें क्या करना है, धारिता बनाना है, ठीक है। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइनली पता चल गया, यहाँ पे हमें फाइनली क्या पता चल गया कि फाइनली हमें किसका गुणा करना है, हमें फाइनली करना है यहाँ पे 15 का गुणा, ठीक है, यहाँ पे करना है 14 का 14 का गुणा, यहाँ पे करना है हमें 7 का गुणा, किसका, 7 का गुणा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 पना, अब हमारा यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, नए रेशियो तीनों बर्तनों का लिख लेते हैं। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर, पहले का मिल्क एंड वाटर, दूसरे का मिल्क एंड वाटर, तीसरे का मिल्क एंड, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि जगह कम ना पड़े, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 पना 75, ये कितना आ गया 75, 15 दूना 30, ये आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 14 चौको 56, 14 एकम 14, यहाँ से 7 से 28, यहाँ 7 से 7। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे टोटल हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, मतलब 115 आ रहा है क्या, 105 आ रहा है, कितना आ रहा है 105। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10, 5 और 1 6 1 7, 70 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 7 35, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है आगे, अब आगे की कहानी हम देखते हैं। क्या बोला गया है, पहले से 1/3, ठीक है, मिश्रण ले लेते हैं भैया। पहले से फर्स्ट से कितना 105 है, तो इसका 1/3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 पच्चे 15। ये क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं मिश्रण। क्या है ये, हम तो पूरा टोटल का जोड़ के ले रहे हैं ना, तो ये क्या ले रहे हैं, मिश्रण। हमें क्या पूछा गया, मिश्रण और पानी, नए मिश्रण और पानी का प्रतिशत, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रख के हमें सॉल्व करना है। दूसरे से हमें कितना लेना है, दूसरे से हमें लेना है, दूसरे से हाफ लेना है, आधा, मतलब 70 का 1/2 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 70 का 1/2 कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा, ठीक है।
अब लेना है तीसरे बर्तन से हमें कितना लेना है, तीसरे से लेना है 1/7, तो 35 का 1/7 लेना है। ठीक है, ये 35 है, इसका 1/7 लेना है, तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। ये हमारा कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, 3 3 6 और 1 7, कुल मिश्रण कितना हो गया 75। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है पानी, कुल मिश्रण और पानी का प्रतिशत बताओ। तो पानी कितना है 30, तो पहले बर्तन से 30 का कितना लेंगे 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर दूसरे बर्तन से कितना बोला गया, कितना है 14, 14 से कितना लेना है हाफ, 1/2, तो कितना आ जाएगा 7। फिर कितना तीसरे बर्तन में कितना है 7, इसका कितना लेना है 1/7, तो कितना आ जाएगा, ये 7 से 7 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल कितना हो गया 7 1 18, कितना हो गया 18। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें बोला गया है कि जो पानी है, क्या नहीं समझ में आ रहा है पेन, जो ये पानी है, पानी मिश्रण से कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है, तो 18 75 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा। तो इसको हम अब काटापीटी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 छंग 18, 6 चौको 24। क्या हमारा 24% सही आंसर है? क्या आप लोग के भी यही आए हैं? 24 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। जैसे कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से आपको बाहर नहीं हटना है, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे। इससे छोटा तरीका और आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा, कहीं भी आप देख भी ना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप। इसमें बोला गया है किसी वस्तु के क्रमशः 35 और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों का वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। यदि 1/5 मिश्रण ₹46 प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए। इसको हम मस्त तरीका बताते हैं करने का, लॉन्ग तरीका नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। एक्स मान के करने वाला काम ही नहीं करेंगे। अब एक्स का जमाना गया, तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इसमें हमें बोला गया है क्रमशः कितना, पहले को 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम, इसको 2:3 के अनुपात में क्या किया गया मिश्रण, मतलब कितना हो गया 35 दूना 70 और 4 तिहाई 12, 120, टोटल कितना हो गया 190। कितना हो गया, वजन के अनुसार कितना 190 केजी इसका क्या हो गया, वजन हो गया। ठीक है, कुल। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मान लीजिए कि हमारा कुल वजन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया मिश्रित किया जाता है जिसका यदि 1/5 मिश्रण 46 और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा कितना था, यहाँ 1/5 निकालना है तो हम 5 ही मान लेते हैं। आप 5 की मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, आपका आ जाएगा। मान लीजिए हमारा कितना है, कुल वजन 5 केजी है, कितना है हम ये माने हैं,
कितना है 5 kg। तो 5 में से एक बोला गया है, 1/5, 1/5 कितना होगा, एक ही होगा। तो कितना होगा, मान लीजिए 5 kg में से 1/5 मतलब 1 किलोग्राम कितना 46 के रेट से बेचा जाता है। और बाकी जब 5 में से एक बेच दिया गया किससे, 46 के रेट से, तो 4 क्या 55 के रेट से बेचा जाएगा, बिल्कुल बेचा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 46 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22। टोटल इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 2 6 और ये 266। 266 क्या आ गया हमारा, कुल 266 हमारा आ गया कुल रुपए। ठीक है, ये हमें वजन के अनुसार यहाँ पे दिया गया है ना। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वजन है, वजन कितना है 2 और रेट कितना है 35। 35 रुपए के हिसाब से 2 किलो 70 रुपए, 40 रुपए के हिसाब से 3 किलो 120 रुपए। तो हमारा कितना हो गया टोटल, टोटल आ गया कितना 190 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 किलो कितना 46 रुपए के हिसाब से, 4 किलो इतने रुपए के हिसाब से, तो ये कितना आ गया 266 रुपए आ गया टोटल। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना हुआ, लाभ यहाँ पे 266 में 190 घटाएंगे, 266 में 190 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, जब 266 में 190 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 76 आ जाएगा क्या, 76। 76 का फायदा हुआ किस में, 190 में। तो 100 में 100% कितना होगा, कितना परसेंट होगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 19 चौक 76, हमारा आ गया कितना 40%। 40% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितना सिंपल था सिंपल, बिल्कुल आपको मजा आया होगा करने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करें, पहले ध्यान से पढ़ें और इसको करें। यह भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि एक ही प्रकार के मैं 2-3 क्वेश्चन लेके नहीं आता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें मैथ पूरा कंप्लीट करना है। आपको मैं सॉलिड चीज़ पढ़ाऊंगा, आपको मज़े आ जाएंगे करने में। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 और 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम है, इनको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 रुपये की दर से बेचने पर 16 सही 2/3% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। यहाँ लाभ हो रहा है नहीं, लाभ होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, लाभ हो मतलब पहले यदि लाभ हो रहा है मतलब हम क्या करते कि ये 1/6 का जो है क्या है, 1/6 की वैल्यू अपन 63 को मान लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाभ हो, मतलब कि यहाँ पे बता दें कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, इसका मतलब होता है 3% का मतलब होता है 1/6। ये हम आपको प्रतिशत चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितना कि 16 सही 2/3% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। मतलब 6 का समान ये सीपी होगा, ये क्या होगा सीपी होगा, ये एसपी होगा। ठीक है, 6 का समान हम क्या करेंगे 7 में बेचेंगे, ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया, तब तो हमें फायदा होगा ना। ठीक है, 6 का सामान हम किस में बेचेंगे, 7 में बेचने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि तो कितने दर से बेचने पर 6.3, मतलब 6.3 बटे ये कितनी है 7 की वैल्यू है, तो 100% कितना होगा, 100 पे कितना होगा, ये हमें अभी निकालना है। तो अब हम यहाँ पे 7 9 63, ठीक है,
और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63। अच्छा, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? 100 की वैल्यू नहीं निकालना है, सॉरी, यहाँ पे निकालना है क्रय मूल्य। तो यहाँ हमें 6 का वैल्यू निकालना है। क्रय कितना है? 6 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 छिक्का 54। ये पॉइंट 9 में है, 9 छिक्का 54, तो हो जाएगा 5.4। इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि क्रय मूल्य हम कैसे निकाले हैं। अब यहाँ बोला गया है कि जिनकी दर कितना है, यहाँ पे अब सिंपल हो गया हमारा। 7.2 प्रकार के हैं, तो ये फर्स्ट प्रकार का है, ये सेकेंड प्रकार का है। 7.2 है और दूसरे प्रकार का 4.4 है। कुल हमारा आ गया 5.4 आ गया, ठीक है, क्रय आ गया। तो अब हमें किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, ठीक है, तो ये निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 अनुपाते, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 6 गया 1.8 यहाँ पे आ रहा है। क्या यही आ रहा है? ये 1.0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हम इसको काट सकते हैं? आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और इसको ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है, और आधा करेंगे तो 5 होगा और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 5:9 कितना आ गया? 5:9। क्या हमारा यही आंसर है? बिल्कुल यही है, 100% यही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, जिसको मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 16 से ही 2/3% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, ठीक है। कितना? 16 से ही 2/3% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 में 1 का लाभ, मतलब 7 में बेचेगा, 6 का क्रय मूल्य है। तो हमें दिया गया है कि 6.3 की दर से बेचने पर, मतलब 6.3 की दर से बेचता है। हमें यहाँ पता चला है कि 7 से बेचता है, तो हमें 6 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 छिक्का 54, 5.4। फिर अपना ये सिंपल बन गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये प्रतिशत में दिया गया है, इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। इसमें बोला गया है कि चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% क्या है? चाशनी है। 60% चाशनी है। यदि उसमें 5 लीटर, कितना? 5 लीटर चाशनी मिलाई जाए, तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ये आपको बताना है। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा सिंपल कोई सा आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। यदि इसको नहीं कर पाए, मतलब आप कोई सा नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको बेसिक से फिर से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा। 2 बार 3 बार करना ही पड़ेगा। आपको बहुत समझने की लेवल आपका बहुत कम है। यदि इसको नहीं कर पाए तो लेवल आपको सुधारना पड़ेगा। 4-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग से क्लास बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जरूर आपसे बनेगा। यहाँ दिया है चाशनी। चाशनी क्या दिया है? चाशनी। चाशनी और पानी, चाशनी और पानी का मिश्रण है। तो इसमें हमें पता यहाँ ये करना है कि 60% की वैल्यू कितना होता है। 60% की वैल्यू कितना होता है? तो 60% का वैल्यू होता है 3/5। कैसे? 60/100, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। समझ में आया? 3/5। ऐसे 35%, 35% की वैल्यू कितना होता है? तो 35% का वैल्यू होता है कितना? 35/100। 5 सत्ते 35 और 5 बीसा 100। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ बोला गया है कि 60% चाशनी है, मतलब 5 में से 3 क्या है? चाशनी है। 5 में से 3 चाशनी है, तो क्या 2 पानी होगा? इतनी बात आपको समझ में आया? 2 पानी होगा। अब यहाँ बोला गया है उसमें से 5 लीटर चाशनी क्या किया गया? 5 लीटर चाशनी
मिलाई जाए, उसमें 5 लीटर क्या मिलाई जाए, चाशनी मिलाई जाए। ठीक है, इसमें क्या करना है, 5 लीटर चाशनी मिलाना है। तो जब 5 लीटर चाशनी मिलाएंगे तो मिश्रण में 35% पानी हो जाता है, मतलब कि 7 पानी होगा। क्या होगा, 20 में से 7 पानी होगा, 7 क्या होगा, पानी होगा, 7 यहाँ पे पानी होगा 20 में से, तो कितना होगा, 13 चाशनी होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें यहाँ क्या बोला गया है कि 5 लीटर उसमें क्या मिलाना है, चाशनी। क्या मिलाना है, तो हमें चाशनी मिलाना है। कितना, 5 लीटर। तो चाशनी मिलाया गया है तो पानी तो सेम रहेगा, तो पानी की मात्रा हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा नया क्या हो जाएगा हमारा अनुपात, नया अनुपात बन जाएगा 7 त्रिक 21 अनुपाते 14, और यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26 अनुपाते 14। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि कितना चाशनी कितना मिलाया गया है, 5, और हमें यहाँ पता चल रहा है कितना मिला है, यहाँ भी 5 मिला है। ठीक है, मतलब 5 की वैल्यू कितना हो गया, 5 की वैल्यू हो गया 5, तो 1 की वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ बोला गया है कि प्रारंभिक मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा ये है, ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा कितना है, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, 35। तो 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। 35 लीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए कितना सिंपल था, थोड़ा प्रतिशत निकालना था, ये बस हो गया और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा ये भी मस्त लेवल का क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। एक व्यक्ति को क्या, एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से ए टाइप की चाय बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। 300 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियों ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। ठीक है, 300 रुपये प्रति किलोग्राम से दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए किस प्रकार से अनुपात में मिलाया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप। जैसे हमें दिया है 160 रुपये, ये कितना है, 160 रुपये की दर से टाइप ए का जो है, ये टाइप ए वाला है, इसको 160 रुपये की दर से बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, मतलब ये 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। इससे 1 शून्य कट गया, 8 दूनी 16 20, मतलब ये 200 आ जाएगा। क्या 100% कितना होगा, 200 रुपये। ठीक है, अब हम निकालते हैं टाइप बी की। उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय 400 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है, 20% का लाभ होता है, मतलब 120% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 0 से 0। ठीक है, फिर कितना होगा, 4 से 4 तिहाई 12, 4 से 10 बार, मतलब कितना आ जाएगा, ये 1000/3 आ जाएगा। क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब बोला गया है कि हमें कितना, 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए, कितना, 25% का लाभ पाने के लिए हमें किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ए प्लस बी को जो है कितना, 300 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, और इसमें 125%, मतलब 25% का लाभ, मतलब 125 की, तो 100% की 25 चौके 25 पंजे 25 चौके 5 छक्का 30 6 चौको 24, मतलब 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये पर इसको बेचा जाना है। अब ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो पहला ये क्या है, ये टाइप ए है और टाइप बी है, रेशियो निकालना है ना। तो टाइप ए को कितना, 200 रुपये। ठीक है, टाइप बी को कितना, 1000/3। फिर
और दोनों को मिलाकर कितना 240 में बेचा जाएगा। ठीक है, तब तो हमें रेशियो निकलेगा किस अनुपात में बेचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 का, किसका 3 का। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे 24 तियाँ 72, 720। ये आपको समझ में आया। इसको आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, जगह कम होने की वजह से मैं इसको क्या किया, मिटा दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब घटाएंगे, यहाँ 1000 आएगा ना। अब ये जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 300, 300 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 280। कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, अब 720 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 0 से 0 कट गया, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, 3 से एक बार और कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1:2, 2:1, सॉरी 2:1। तो हमारा कुल रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1 में आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, गड़बड़ है क्या? इसमें 4 से कितना कटेगा, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, कितना होगा, 7:3। थोड़ा माई मिस्टेक, गलती हो गया था, 7:3 होगा, 7:3 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा काटने में गलत हो गया था, 7:3 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 बर्तन बराबर माप के हैं। क्या दिया गया है, 3 बर्तन बराबर माप के हैं। ठीक है, तीनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। तीनों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कर लोगे क्या इसको, बताइए, कर लोगे? चलो बता ही देता हूं मैं आपको। 3 बर्तन है, एक पहले प्रकार का है, एक दूसरे प्रकार का है, एक तीसरे प्रकार का है। ठीक है, 3 बर्तन में कितना है, मिल्क एंड वाटर। क्या है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। कितना है, तो 2:3 में है, 4:5 में है और 6:7 में है। तीनों क्या करना, बस मिलाना है। मिलाने के लिए क्या करना, रेशियो बराबर करना होता है। ये आपको हमने बता चुका है पहले। 3 और 2 कितना होता है, टोटल यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 और 6 13। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है, 5 यहाँ पे दिया हुआ है, 13 और 9 का गुणा, 13 9 कितना हो, 13 9 117। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 117। यहाँ पे 9 का नहीं करेंगे, 13 पंजे 65, 13 को छोड़ देंगे तो 9 पंजे 45। अब इसका क्या करना है, गुणा करना है, सबका कर डालिए गुणा। तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 5, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसका कितना होगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है, फिर 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32। फिर यहाँ पे कितने, 6 पंजे 30 और 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है, फिर 7 पंजे 35, 7 चौको 28 और 3 31। इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, मिल्क तीनों में और वाटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 234 प्लस 260 प्लस 270। ठीक है, फिर यहाँ पे किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 351 रेशियो प्लस 325 प्लस 315। इन तीनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, जोड़िए जल्दी जल्दी। 4 होगा, 6 3 9 7, 9 7 16 की 6 हासिल 1,
एक, दो, दो चार और दो छः और एक सात, 764 आ गया। यहाँ पे जोड़ते हैं 5 5 10 और एक 11 की एक हासिल एक, दो एक तीन, 3 5 3 8 और एक 9 9 3 3 6 3 9, क्या यही आ रहा है? 764, 764 अनुपाते 991, क्या हमारा रेशियो यही आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आगे आपको भी रिवीजन करने होते हैं। यदि आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से क्लास को देखेंगे, आपको जल्दी से समझ में आएगा। आप तो क्लास को 2 गुना 3 गुना स्पीड में भी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आपत्ति नहीं आनी है। तो चलिए, चाय के दो प्रकार जो 2:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। मिश्रित चाय की कीमत 145 है और चाय की पहली प्रकार की कीमत कितना है? 140 है और प्रति किलो है। तो चाय की दूसरे प्रकार की कीमत क्या होगी? यहाँ पे दिया गया है, एक पहला प्रकार का चाय है, एक जो है पहला प्रकार का चाय है और एक दूसरा प्रकार का चाय है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जिसमें मिश्रित चाय की कीमत कितना है? 145 है। मिश्रित चाय की कीमत 145 लिख लेते हैं। पहली प्रकार की के चाय की कीमत कितना है? 140 है, पहले को 140 कर देते हैं। दूसरे प्रकार की चाय की कीमत क्या करना है? हमें निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:5 में दिया हुआ है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है, एलिगेशन करना है, पहले लगाना है। तो जब 145 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 145 में 145 में से 140 जाएगा, 5 आएगा। मतलब 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, ये हम निकाल लिए। तो जब ये इतना आएगा तो ये इससे छोटा है तो इससे बड़ा आएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 147। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल था, मजा आ गया होगा आपको करने में कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भार के हिसाब से द्रव ए विलयन आर का 8% और विलयन एस का 18% बनाता है। ठीक है, यदि विलयन आर का 3 ग्राम और विलयन एस के 7 ग्राम के साथ मिश्रित किया जाता है, तब द्रव कुल विलयन के भार का कितना प्रतिशत लिया जाएगा? द्रव कुल विलयन के भार का कितना प्रतिशत लिया जाएगा? बताइए। तब कुल द्रव यहाँ पे क्या होगा? ए होना चाहिए। ए, द्रव ए कुल विलयन के भार का कितना प्रतिशत हो लिया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सी, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी है। भार के हिसाब से कितना है? द्रव ए आर का 8%। आर का कितना? आर का जो है 8%। आर का ग्राम कितना लिया गया है? 3, तो 3 का 8%। फिर एस का कितना लिया जाता है? 7 ग्राम, इसका कितना है? 18%। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 8 त्रिक 24 और कितना हो जाएगा? 0.24 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। और ये कितना है? 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 12, 126। मतलब इसमें 2 पॉइंट बाद वो लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1.26। इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। कितना? 7 का 18% और 3 का 8%। ठीक है, इतना आप निकाल लेंगे। द्रव ए का भार कितना है? विलियन में आर का 3 ग्राम और ये, तो ये दोनों मिलके आर और एस कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। कुल कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और ये टोटल कितना हो गया विलियन?
तो विलियन कितना हो गया, तो ये हो गया 6 4 10, 2 2 4 और 1 5, और ये 1.5 हो गया। तो हमारा जो है, जो द्रव ए है कुल विलियन का, जो द्रव ए है कुल विलियन कितना है, कुल विलियन है हमारा 10, उसमें से ए का भार कितना होगा, तो ए का भार हमारा कितना होगा, मतलब कि कितना प्रतिशत होगा, तो 1.5 हमारे 10, ये कुल है कितना 10, 10 में से 1.5 कितना प्रतिशत होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट के नीचे एक 0 और आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ये पॉइंट उड़ गया, मतलब कितना 15% हो जाएगा, क्या 15% लिया जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको कहाँ पे डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसको ध्यान देंगे। इसमें बोला गया है कि भार के हिसाब से द्रव ए विलियन आर का 8%, आर का 8% और विलियन एस का 18% बनाता है। यदि विलियन आर का 3 ग्राम और विलियन एस का 7 ग्राम लेते हैं तो कितना टोटल लेते हैं, 10 ग्राम कुल लेते हैं, जिसमें से ए कितना कितना बनाता है, तो ये हम निकाल लिए, इतना प्रतिशत निकाल लिए, तो 1.5 निकालता है ए, ये क्या निकालता है ए। ठीक है, ए का कितना निकलता है, 1.5 ग्राम निकलता है, तो 10 में से कितना प्रतिशत होगा, 15% होगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो क्लास को दोबारा से देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और यदि आप नए हैं तो थोड़ा समझने में तकलीफ हो रहा होगा। आप क्लास को पूरा स्टार्ट से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को मेरे दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको तैयारी करने में कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको सभी से बहुत ज़्यादा बेहतर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ग्लिसरीन और पानी, किसका, ग्लिसरीन और पानी के जो एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, और बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मजा आएगा करने में। मान लीजिए हमारा कितना है कि 100 ग्राम क्या मान लेते हैं, हमारा 100 ग्राम कुल क्या है, मिश्रण ही है, जिसमें से 100 का 45% कितना होगा, तो ये 45% क्या हो जाएगा हमारा, 45 ग्राम ये हो जाएगा ग्लिसरीन, कितना हो जाएगा, 45 ग्राम हो जाएगा। यदि 45 ग्राम ग्लिसरीन है तो 55 ग्राम क्या हमारा वाटर हो जाएगा, क्या वाटर, पानी मतलब वाटर, कितना हो जाएगा, 55 ग्राम हो जाएगा क्या। यदि 45 ग्लिसरीन है मिश्रण में, टोटल कितना है हमारा 100 है, इसमें से कितना हो गया, 45 ग्लिसरीन हो गया, तो 55 क्या हमारा वाटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि भार के अनुसार क्या करते हैं, 100 ग्राम में 35 ग्राम क्या करते हैं, पानी और मिला दिया जाता है। तो ये कि इसमें क्या मिला दिया गया, तो इसमें 35 ग्राम क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, तो क्या हो गया, ये 135 ग्राम हो गया। जब ये 135 ग्राम कुल मिश्रण हो गया, ठीक है, तो इसमें ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना हो रह जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो ग्लिसरीन कितना है हमारा 45 है, और ये कुल कितना 35 पानी मिलाने के बाद कितना हो गया 135, तो कितना प्रतिशत होगा ये हमें बताना है। तो ये 5 से कटेगा 9 बार, और ये 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 9 1 कम 9, 9 3 27, मतलब कितना 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33% होगा। इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, दो मिश्र धातु हैं, इसको पहले ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें। तब तक मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप पिछली बार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं तो मैं आपको बताऊं, इस बार आपको सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा मौका है। और आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत।
कड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल अभी से कड़ी मेहनत करना चालू कर दें। जितना आप पढ़ रहे थे उससे आप थोड़ा सा और अपने 2-4 घंटे पढ़ाई का स्तर बढ़ा दें। और यदि आप जो पहले का क्लासेस हैं उनको नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, तो आपको आगे की क्लासेस क्या होंगे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको तो ऑप्शन मिला है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना करके भी आप पूरे क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप पढ़ाई को अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं और आप पूरा क्लासेस देखें। मैं आपको पूरा मैथ बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे दोस्त। और यदि आप नए हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको आगे की क्लासों का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आप अपने क्लास को अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बताइए आपको क्वेश्चंस पहले आप मुझे बता दें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, दो मिश्र धातु है ए और बी। इसमें क्या दिया गया है, जस्ता तथा टिन का अनुपात दिया गया है। तो जस्ता और टिन का अनुपात क्या है, 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, दो मिश्र धातु हैं, एक ए है दूसरा बी है। इसमें जस्ता और टिन का जो है क्या दिया गया है, अनुपात 5:2 में दिया गया है। इसमें जस्ता और टिन का कितना दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 3:4 में दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला गया है कि इनका जो है वजन कितना, ए का वजन 7 किलोग्राम और इसका 21 किलोग्राम लिया गया है। कितना, इसका 7 किलोग्राम इसका 21 किलोग्राम लिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो 5 और 2 7, ये तो 7 है ही किस्मत से, तो 7 किलोग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 7 ले लिया गया। इसमें बोला गया 21 किलोग्राम, तो ये कितना है, 4 और 3 7, मतलब 21 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया अपना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 12 और 9 21, ये मिश्रण हो गया। अब बोला गया है कि जो नए मिश्रण बनेगा, नया मिश्रण उसमें क्या बनेगा, जस्ता और टिन। तो इसका बता दूं, 5 9 5 14, कितना बन जाएगा 14, और 12 और 2 जस्ता को जस्ता से, टिन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये मैं आपको अनुपात समानुपात में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 से ये कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, रेशियो 1:1 आ जाएगा क्या हमारा, बिल्कुल 1:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ में आ रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे क्लास में, बिल्कुल आनंद के साथ। यदि मज़े आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले आपको करा चुका हूं, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बताएंगे। आप क्लास समाप्त होने के बाद ज़रूर हमें कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, तो हमें इससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। कोई गड़बड़ी होगी, कोई गलत हुआ होगा तो उसको हम आपको सुधार करके आपको दोबारा से बता पाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें। और क्लास आपको सही से आनंद आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं, लेवल आपको ठीक लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें
और क्लास को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको बता दूं इस बार कंपटीशन और बहुत ख़तरनाक होने वाला है, तो आपको सभी से बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल बनाना है, बहुत अच्छा बेहतर आपको तैयारी करना है। हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और कंटिन्यू तैयारी करें। आपको सिलेक्शन औरों से ज़्यादा ही दिलाया जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको आएंगे यदि आप कड़ी मेहनत से, लगन से तैयारी करेंगे हमारे साथ जुड़ करके। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और के तैयारी थोड़ा सा आप क्या कर दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, ताकि आपको क्या है लेवल अच्छा हो जाएगा। तभी तो आप एक एक नंबर का, यहाँ आपको बता दें एग्ज़ाम्स में एक एक नंबर का क्या होता है, वैल्यू होता है। एक नंबर से पीछे मतलब आप कम से कम 10,000 लड़कों से क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो उस एक नंबर के लिए हमें एक एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, बेसिक से पढ़ना पड़ता है। और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग क्या है कि क्वेश्चंस को देख के पेन कम चलाने का प्रयास करें और दिमाग ज़्यादा चलाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा दिमाग चलाएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट होगा, उतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम में आप कर पाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए आप पूरा बेसिक से पूरे क्लासेस देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैं आपको बताता हूं। और यदि आप सोचेंगे कि क्वेश्चन आया आंसर ये बता दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, ये मैथ है, इसमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोना और चांदी की जो क्या है, दो मिश्र धातुओं में सोना और चांदी का अनुपात कितना दिया है? सोना और चांदी को कितना अनुपात दिया है? ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, कितना दिया है? गोल्ड और सिल्वर अनुपात कितना दिया है? 7:22। इसमें गोल्ड और सिल्वर का कितना दिया हुआ है? इसमें 21:37। इसमें कितना दिया? तीसरा जो है मिला करके, इन दोनों को जो मिला करके तीसरा अनुपात बनाया जाता है, तो उसमें कितना दिया हुआ है गोल्ड और सिल्वर का? तो 25:32 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 62। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो रेशियो क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे कितना है टोटल, यहाँ पे हम देख लेंगे टोटल कितना है, 29। ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 8 3 2 5 58। इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 6 2 8 87। क्या 29 के टेबल में आते हैं? 29 दूना 58, 29 तियां 87, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का 29, 29 58 87। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि 87 का 2 गुना करते हैं। 87 का 2 गुना, सबसे बड़े चीज़ को पहले बढ़ाते हैं, 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 174। ठीक है, 58, क्योंकि ये 29 के टेबल में आता है तो ये 58 से कट जाएगा। तो 58 से कितने बार कटेगा? 58 से 2 बार कट रहा है क्या? 87 से कितना? 2 बार। तो 58 से कितने? 3 अट्ठे 58 से 3 बार, 5 3 15, हाँ ये 3 बार कट रहा है। और इससे 29 से कितने बार कटेगा? तो 29 से कटेगा 6 बार। कितने बार? 6 दूनी 12, 6 बार। 29 गुड़े 6 6 न 6 54 और 6 दूनी 12 5 17, हाँ 6 बार। कितना कटेगा? 6 बार कटेगा। इससे कितने बार कटेगा? तो ये 6 बार कटेगा। इतनी आपको समझ में आया होगा बात। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या करते हैं, फाइनली यहाँ पे क्या करते हैं, 29 है तो 29 में यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा हमें? तो हमें गुणा करना पड़ेगा
किसका 6 का, 29 में 6 का, तब तो 174 होगा। इसमें करना पड़ेगा 58 है तो 3, यहाँ पे कितना 87 है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 7 42 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 21 तिहाई 63 हो जाएगा और 37 तिहाई 3 7 21, 3 त्रिक 9 और 2 11, 37 तिहाई 111, बिल्कुल 111। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 25 दूनी 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 दूनी 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो है तीनों को मिला के कितना निकालना, 3 तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात निकालना है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, गोल्ड को ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले से सेकंड से किसको लेंगे, गोल्ड को। तो गोल्ड कितना है 42 है, यहाँ पे कितना है 63 और कुल कितना है यहाँ पे दोनों को मिला करके तो यहाँ पे है 50। कितना आ जाएगा 50, एलिगेशन लगाएंगे हमारा आंसर सामने होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 13:8, 13:8। बताइए समझ में आया, ये हमारा क्या होगा रेशियो होगा आंसर 13 क्या है 8। बताइए आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास मज़े आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे का क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज हमारा प्रेशर चैप्टर क्या होता है समाप्त, ये सॉरी हमारा मिश्रण एलिगेशन क्या होता है समाप्त होता है। अब हम आगे आपसे नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।